आप लोगों को टेंस टेंस आज से शुरू हो रहा है। वैसे तो वर्ब टू बी इज एम आर वाज वेयर शैल बी विल बी ये टेंस ही था, लेकिन जो टेंस में इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसका पार्ट आज शुरू हो रहा है, जिसमें से आज आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी में मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल। इसमें कार्य का क्या होता है? यहाँ पे कार्य अनिश्चित होता है, कार्य होता है या नहीं होता है, इस बात पर होता है या नहीं होता है ऐसा कुछ संभावनाएं इसमें प्रकट होती है। कार्य होता है कि नहीं, अर्थात अनिश्चित होता है। जस्ट इसमें इस टॉपिक पर आइए, क्या होता है पॉइंट पर कि कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। इसमें पहचान क्या क्या होता है बेटा लोग आप जानिए। सबसे पहले पहचान में यहाँ पे हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है। ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वर्ब होता है। जैसे कल मैंने आप लोगों को वर्ब टू बी इज एम आर में उस दिन बताया था कि कौवा काला होता है। अब आप कौवा काला होता है, यहाँ पे होता है कौवे का गुण बता रहा है, इसलिए ये वर्ब टू बी इज एम आर हो गया था। तो ता है मात्र देख के ही कार्य नहीं हो पाएगा, वहाँ कार्य का निश्चित होना भी पाया जाए। और साथ ही साथ एक चीज और देखिए, आप उसमें एक टॉपिक देखा करिए वर्ब, कि वर्ब है कि नहीं है। वर्ब के विषय में आप लोगों को पढ़ाए हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, किसको क्या कहते हैं, आपको आना चाहिए और तभी आपको आनंद आएगा इधर पढ़ने में। यहाँ पे ये तो आपका ता है, ती है, ते है। और क्या होता है बेटा लोग, एक बात आप जान लीजिए, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, समझ रहे हैं। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब का मतलब है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हर समय जब टेंस में आए तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब ही वहाँ होता है। उसके बाद बेटा लोग फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस आवश्यकता अनुसार कोई लगा रहेगा। और साथ में आपका बेटा लोग क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख रहे हो ना क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। हिंदी में जानना चाहते हो तो आप जान लीजिए कर्ता कहा जाता है यहाँ। और इसको क्या कहा जाता है बेटा लोग, क्रिया। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट माने क्या बोला जाता है, कर्म। ईटीसी का मतलब है इत्यादि, अन्य शब्द जो भी और आते हैं वो पीछे से क्रमशः आवश्यकता अनुसार अपने क्रमानुसार लग जाते हैं। ट्रांसलेशन में आप एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे अफर्मेटिव है, इसी समय मैं निगेटिव भी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, चूंकि ये काफी लंबा टेंस पड़ेगा आपका। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में बेटा लोग क्या होता है, यहाँ पे जानिए। यहाँ पे आपका होता है सब्जेक्ट और यहाँ पे होता है वर्ब, डू या डज, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब माने मेन वर्ब, आपको बता दिए। और प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है और प्लस ईटीसी होता है। दोनों टेंस में, दोनों अफर्मेटिव निगेटिव में, इसलिए अभी ट्रांसलेशन देखिए आपको अंतर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं मैथमेटिक्स के तरीके से। यहाँ पे आपके एस या ई एस है, और जबकि यहाँ बेटा लोग क्या है, यहाँ पे आपका डू या डज है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, एस या ई एस नहीं है। अब यहाँ पे जैसे माता जी रामायण पढ़ती हैं, अब दमदर पढ़ती हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई ई एस लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे
क्यों लगाएंगे अभी इसका नोट्स बताता हूं। यहां क्या होगा, पढ़ती हैं माने रीड्स, और रीड्स के बाद क्या पढ़ती हैं, रामायण। तो रीड्स दी रामायण, किसी ग्रंथ के पहले आपको दी का प्रयोग हो जाता है। अब ध्यान दें यहाँ पे बेटा लोग कुछ यूजेज यहाँ आपको लिखने चल रहे हैं, आप पे जानिए। यस, ईएस, आईईएस वर्ब में जो लगता है फर्स्ट फॉर्म में, वो कहाँ लगता है, ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नंबर, सिंगुलर। और कहाँ लगता है एस आई एस, केवल अफर्मेटिव लगता है पूरे ट्रांसलेशन में, पूरा टेंस जितना भी आप पढ़ेंगे वहां के सिर्फ अफर्मेटिव में एस आई एस लगता है और कहीं नहीं लगता बेटा लोग। अब ये सिंगुलर नंबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव से क्या होता है, डू का प्रयोग। अब जब एस आई एस लगता है तो जिसके साथ एस आई एस लगता है इसी के साथ डज का प्रयोग होता है। कहाँ में, काहे में बेटा लोग, निगेटिव में। निगेटिव का मतलब यहाँ डू या डज में, अब एस आई एस यहाँ हट गया, तो अर्थात जिसमें निगेटिव में एस आई एस नहीं लगता उसके प्लेस पर उन कर्ताओं के साथ, सब्जेक्ट के साथ आई मीन ही, सी, इट तथा सिंगुलर, सिंगुलर माने माता जी एक वचन थी तो माता जी के साथ एस आई एस लगा। अब यहाँ पे केयर करेंगे, जैसे यही पे आ जाएगा, माता जी रामायण नहीं पढ़ती हैं। अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे, दमदर, दमदर, दमदर के बाद बेटा लोग क्या लग जाएगा, यहाँ पे डच का प्रयोग हो जाएगा। तो द मदर डज, डच के बाद नाट आया, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया दी मदर, फिर डू या डज आया, फिर नाट। यहाँ पे देखिए नाट नहीं लिखे हैं, ये नाट, और नाट के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का बेटा लोग फर्स्ट फॉर्म। अब डज, डज के बाद क्या आ जाएगा, नाट, और डज नाट, उसके बाद क्या कर रही है माता जी, रीड कर रही हैं। अब देखिए इसमें एस आई एस लगा था अफर्मेटिव में, लेकिन निगेटिव में आपका एस आई एस नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे डू के बाद एस आई एस लग जाता है निगेटिव से, ध्यान रखिएगा। सिर्फ अफर्मेटिव में एस आई एस लगता है, बाकी निगेटिव में डू में ही एस आई एस अर्थात ई एस यहाँ लग जाता है। तो ये भी अपने दिमाग में रखिए, आई मीन द मदर डज नॉट रीड, और उसके बाद बेटा लोग क्या होगा, रीड दी रामायण। रामायण का स्पेलिंग आप यहाँ लिखे हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, ये तो अफर्मेटिव और निगेटिव हुआ। डू का प्रयोग किसके साथ होता है बेटा लोग, ये देखिए, डू का प्रयोग आपका आई, यू, बी, दे प्लस प्लूरल नंबर, प्लस प्लूरल नंबर, अर्थात अफर्मेटिव में यस, ई एस, आई ई एस नहीं लगता है, नहीं लगता, ये इतने में आप समझ लीजिए, नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, जैसे मैं पढ़ता हूं, छोटा सा ट्रांसलेशन, तो मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, ठीक। अब यहीं पे मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। हमारे कहने का अभिप्राय है कि आई यू वी दे बहुवचन प्लूरल, प्लूरल के साथ न तो अफर्मेटिव में एस आई एस लगता है, जब अफर्मेटिव में एस आई एस नहीं लगता तो फिर यहाँ पे निगेटिव में क्या लगेगा बेटा, डू नॉट, अर्थात डू का प्रयोग होगा। किसके साथ होगा डू का प्रयोग, अभी अभी बताया कि डू का प्रयोग यहाँ, और इसके साथ में एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगता है। थोड़ा सा केयर करेंगे आप लोग। अब थोड़ा सा इसको आप हम साफ करेंगे, इसको आपको अगर लिखना उखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखेंगे बेटा लोग, आपको रूल मैंने लिखवा दिया, अभी इसी में इंट्रोगेटिव ए और बी बार बार पढ़ा चुके, क्या होता है, क्या मैं उसे पढ़ाता हूं, क्वेश्चन मार्क, क्या से अंग्रेजी इंट्रोगेटिव ए। जब एक बार आपको वर्ब टू बी जय मार पढ़ा दिया या कहीं भी पढ़ा दिया
तो आपको ये जान लेना चाहिए ए का रूल क्या है। ए का रूल एक बार पुनः पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बेटा लोग डू और डज आएगा, फिर क्या आएगा बेटा लोग, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर क्या आएगा बेटा लोग, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, ईटीसी आएगा। ये आपके क्रमशः आएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए डू डज पहले आएगा, मैं के साथ काय का प्रयोग, अभी अभी बताया मैं के साथ क्या लगेगा, आई है, आई के साथ डू का प्रयोग, आई मीन डू, डू के बाद फिर क्या आ जाएगा बेटा लोग, आई। इंट्रोगेटिव ये में सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर आई आ गया। उसके बाद बेटा लोग क्या आएगा, देख रहे हैं नॉट, एक चीज भूल गए फिर से, क्या भूले हैं, डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा बेटा लोग, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, पढ़ाता हूं, टीच, डू आई टीच, और किसे पढ़ाता हूं, उसे, आई मीन हिम, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव बी में, बी का रूल में क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले आता है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, आई मीन प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद आगे जम करते हो, यही रूल ए। रूल ए माने आगे यही आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं क्यों उसे पढ़ाता हूं, थोड़ा केयर करें, यहां पे क्यों आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ गया, वो भी वाक्य के बीच में। अब यहां क्या होगा, इसका अंग्रेजी कई नंबर पे बनाया जाएगा, एक नंबर। आई मीन सबसे पहले बेटा लोग क्या होगा, व्हाई, व्हाई के बाद क्या आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रूल ए माने डू या डज, आई मीन क्या हो जाएगा, वाई डू, फिर बेटा लोग क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट का नंबर आ गया, फिर वर्ब आ गया, पढ़ाता हूं, टीच, टीच के बाद उसके बाद किसे पढ़ाता हूं, हिम, ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन हुआ। अभी जैसे यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन, ये तो सिंपल ट्रांसलेशन है जिसको सभी लोग पढ़ाते हैं और सब लोग जानते भी हैं, तो रूल के अनुसार लिख देते हैं। लेकिन इसी में कुछ बातें और होती हैं जो आपको बताने चल रहे हैं, आप थोड़ा सा केयर करिएगा। ये रूल आप ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से होता है। आगे आपका है नेवर का प्रयोग। नेवर का मतलब होता है बेटा लोग कभी नहीं। आप ध्यान दीजिए, अगर नेवर आ जाए तो नेवर नॉट की तरह व्यवहार नहीं करेगा कि वहां पे आपका डू और डज लग जाएगा। यहाँ पे आपके दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल में आपका देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बेटा लोग यस ईएस या आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आई मीन जैसे मैं उसे कभी नहीं पढ़ाता हूं, कभी नहीं आ गया, कभी नहीं आ गया क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आई के बाद बेटा क्या हो जाएगा, नेवर, और नेवर के बाद, नेवर माने कभी नहीं हो गया, पढ़ाता हूं, आई के साथ यस या आई एस लगता है क्या, यहां पे लिखा हूं कि आई के साथ यस ई एस आई ई एस नहीं लगता है। आप रूल याद रखिए। अर्थात यहां क्या हो जाएगा बेटा लोग, पढ़ाता हूं माने क्या हो जाएगा, टीच, और उसके बाद किसे नहीं पढ़ाता हूं बेटा, हिम। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा यहां पे और देखिए, क्या मैं या क्या वह, मैं ही लिख रहा हूं, मैं उसे कभी नहीं पढ़ाता हूं, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे जब कभी नहीं आ गया इंट्रोगेटिव में, तो आप जानिए बेटा लोग, यहाँ पे इंट्रोगेटिव का जो व्यवहार है, बिहेव है, वो नॉट जैसा हो जाएगा कभी नहीं में। आई मीन यहाँ पे डू या डज लगेगा, आई के साथ डू लगता है तो डू पहले कर दो,
डू आई हो गया, फिर डू आई नेवर टीच हिम, अर्थात यहां से डू नॉट और डज नॉट जैसे नॉट का प्रयोग होता है वैसे ही नेवर का प्रयोग हो जाएगा आगे से। लेकिन यहाँ पे आपको बेटा लोग याद करना पड़ेगा, अगर यहीं पे मैं के स्थान पे वह तुम्हें, देखो वह तुम्हें कभी नहीं पढ़ाता है, अगर आ गया तो ही, अब ही के साथ यस या यस लगता है नहीं लगता है, देख लो लिखाया है यहाँ पे, लगता है यस या यस, कह रहा है कि ये वर्ब के फर्स्ट पार्ट में यस यस आई यस ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, समझ में आया नहीं है। और डज, और डज क्या होता है बेटा लोग, इसमें डज भी लगता है, कहाँ निगेटिव में, ये समझाए थे आपको। तब ही है, ही के साथ क्या लगेगा, ही नेवर टीचेज, टी ई ए कर दो, टीचेज, अब ही नेवर टीचेज यू हो जाएगा, यस या यस यहां लग गया, अर्थात जहां पे सी एच होता है वहां पे ई एस लगता है। ये सिंगुलर प्लूरल की बातें हैं, ये आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कभी वीडियो इसका भी बनाया जाएगा। तो ही नेवर टीच, टी ई ए सी एच, देख लो दुरुस्त कर लो इसको, ठीक है। ये तो नेवर का प्रयोग हो गया। नेवर में एक लाइन आपको याद रखना है, बाकी स्थान पे एक खोपड़ी में रखना अपने मस्तिष्क में कि नेवर नॉट है, लेकिन कब, जब अपर इंट्रोगेटिव ए भी आए तब, अगर उसके अलावा आ रहा है तो उसका क्या है, नेवर को आप उस रूप में रखोगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है, वहां यस या यस लगेगा, जिसके साथ वहां लगता है उसके साथ नेवर में भी लगेगा। इतनी बातें ध्यान रखना। अभी एक यूज और आता है इसका, इसको आप देख लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक यूज होता है बेटा लोग हु का प्रयोग। हु माने कौन या किसने। इसमें क्या होता है बेटा, हु वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस या आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। डायरेक्ट इस रूल को याद रखो, जैसे ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है। अब कौन आ गया, सबसे पहले हु आता ही है, सब्जेक्ट इसमें नहीं होता, हु से क्वेश्चन करने पर सब्जेक्ट नहीं रहता, क्योंकि सब्जेक्ट के विषय में हु से क्वेश्चन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, हु कहता है, सेज, देखिए ऐसे ये लगना ही लगना है, आपके कोर्स तक तो लगना ही लगना है, बाकी अपवाद स्वरूप कुछ भी कर दे कोई, वो अलग बातें हैं, ठीक है ना। हु सो सेज सो, सो माने ऐसा, ऐसा वैसा होता है सो माने, तो हु सेज सो, ऐसा कौन नहीं कहता है, तो हु डज नॉट, निगेटिव में अगर निगेटिव आ गया तब हु डज प्लस नॉट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, अब प्लस ई टी सी। जैसे ऐसा कौन नहीं कहता है, अब क्या हो जाएगा बेटा लोग, ऐसे स्थान पे आपको बताए, हु डज नॉट से सो। अब एस या एस नहीं लगेगा, निगेटिव में एस या एस रूल में नहीं है, देख लो ये निगेटिव का रूल है, और निगेटिव के रूल में आपका ऐसा नहीं है। हु डज नॉट, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओनली, हु डज नॉट, देख रहे हो, उसके बाद बेटा डज नॉट, इतना तो डायरेक्टली आएगा। फिर वर्ब को देखेंगे कहाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है कहना, तो कहना माने से सेड सेड,
तो तीनों रूप आपको याद होना चाहिए टेंस का, क्योंकि आपको अगर तीनों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल नहीं तैयार है तो भी आपको ट्रांसलेशन का पीस नहीं आएगा। इसलिए आप सब चारों रूप याद रखिए, 3 रूप नहीं। और तीसरा रूप, चौथा रूप तो चूंकि ऐसा है कि उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ने के कुछ रूल हैं, उसको आप तैयार कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हु डज नॉट से सो, ये आपका क्या हुआ बेटा लोग, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हु का प्रयोग का नेक्स्ट रूल था। अब एक रूल लास्ट बचा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आप क्लियर करेंगे कि अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हु का प्रयोग क्या है, हो गया है। अब आगे देखेंगे, आगे आपका एक ट्रांसलेशन होता है। कुछ ट्रांसलेशन ऐसे होते हैं जहां पे कि आपका डू या डज अफर्मेटिव में ही आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा डायरेक्ट प्लूरल में आपको बताया ना, कुछ स्थान कैसे होते हैं, कुछ वाक्यों में अफर्मेटिव में ही डू या डज का प्रयोग करते हैं। कौन सा वाक्य है, वाक्य है बेटा लोग जहां पे आता है तो है। क्या है बेटा लोग, तो है। आई मीन या तो आ जाए शब्द और उसके स्थान पे एक शब्द और होता है, अवश्य भी आ जाए, तो भी ऐसे ट्रांसलेशन में ऐसे ही किया जाता है। और साथ में आपका अवश्य के लिए तो और रूल भी लग जाते हैं, क्योंकि अवश्य में आप सर्टेन वगैरह लिख देते हैं, उसका मीनिंग लिख देते हैं तो काम हो जाता है। जैसे आप अध्यापक कक्षा में पढ़ाते तो हैं, ये तो सब भाई, कोई गया क्लास में, कोई आया कहा अरे इनके यहाँ क्लास में पढ़ाई नहीं होती है, कोई क्लास में टीचर नहीं आते हैं, तो एक बच्चा होता है कहा अरे टीचर पढ़ाते तो हैं, टीचर पढ़ाते तो हैं, अब समझ रहे हो ना, पढ़ाते तो हैं, जोर लगा रहा है, टीचर अवश्य पढ़ाते हैं, मतलब इसका यही हुआ। पढ़ाते तो हैं का मतलब ही है कि जोर लगा के कहा नहीं पढ़ाते हैं, अर्थात अवश्य पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जब वाक्य है जिसमें या तो अवश्य या तो है, तो उसके अफर्मेटिव में ही डू या डज का प्रयोग उसी अनुसार, यूज वही है। कहा ही सी इट एक वचन कर्ताओं के साथ डज, आई यू वी दे प्लूरल, आई मीन प्लूरल माने बहुवचन के साथ डू का प्रयोग। अब यहाँ पे जैसे दिया है अध्यापक कक्षा में पढ़ाते तो हैं, पढ़ाते तो हैं का मतलब है टीचर एक वचन है कि बहुवचन। आपको नजर आ रहा होगा कि पढ़ाते तो हैं माने कई टीचर हैं, तो क्या करेंगे बेटा लोग, यहाँ द टीचर्स, TEACHERS। अब बहुवचन आ गया तो प्लूरल में आपका काहे का प्रयोग होता है बेटा, डू का, तो द टीचर्स डू। उसके बाद क्या है, पढ़ाना, टीच। उसके बाद कहा बेटा, इन द क्लास, आपका क्या हो गया, इन द क्लास। ऐसे वाक्य जब आए, निगेटिव तो वही निगेटिव तो निगेटिव जैसा हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अर्थात अध्यापक पढ़ाते तो है, जब शब्द आए तो है, या फिर आपका क्या है, अध्यापक कक्षा में अवश्य पढ़ाते हैं, तो भी यही ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसका भी ट्रांसलेशन का रूप वही होगा, और आप ट्रांसलेशन ये कर देंगे तो भी आपका सही ही होगा। अब बहुत सारे ट्रांसलेशन आपको कराए, और इसमें से थोड़ा सा आप लोगों को बताने चलना है कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने संपूर्ण रूल बता दिए। अब आप अपना ट्रांसलेशन निकालिए। आपके पास ग्रामर का बुक कोई ना कोई होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रामर का बुक नहीं है तो आप ट्रांसलेशन का पीस कर रहे हैं, तो आपको ट्रांसलेशन आसानी से बेटा लोग ना आएगा। यदि ग्रामर का आपके पास बुक है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ट्रांसलेशन जो करने चल रहे हैं उसका मीनिंग याद होना चाहिए। आप ट्रांसलेशन करने के पहले मीनिंग याद कर लो। जब आपका वर्ड्स पावर तैयार हो जाए फिर आप रूल पे आओ।
और रूल आपका सम्मुख दिखाई पड़ा और उस रूल में आपका एक एक टॉपिक बता दिया गया है, आप उसको कर लेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। बेटा लोग, अब आपका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टेंस के बारे में आगे बताया जाएगा। बाद में जब टेंस इकट्ठा हो जाएगा तो याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है। आज सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और टेंस आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद कुछ करना चाहते हैं तो आप मीनिंग याद करिए जो ट्रांसलेशन के पीस के अंतर्गत आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसको पढ़ सकें। धन्यवाद।